दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग रिस्क पाइपलाइनिंग के बारे में जानेंगे, जिसको रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट पाइपलाइनिंग भी बोला जाता है। अभी तक के हमने पूरा बेसिक ऑफ पाइपलाइनिंग देख लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन लगा के देख लिए हैं। अब हम लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चलते हैं, आखिर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन इशूज़ हैं। अब भैया ऐसा तो नहीं है कि पाइपलाइनिंग अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए तो सब एकदम बढ़िया है, कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी। भाई ऐसा नहीं है। जब हम लोग पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने को ज़्यादा सोचना होगा। नॉन पाइपलाइनिंग के केस में अपने को उतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं मिलती है जितनी पाइपलाइनिंग के केस में मिलती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एक वीडियो बाय वीडियो, थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा हम लोग का, एक एक चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे थोड़ा बारीकी से, थोड़ा डिटेल में चलेंगे अपन। तो हो सकता है आपको चीजें एक ही वीडियो में यहाँ पे समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, टॉपिक्स जो इंटर रिलेटेड टॉपिक है, आपको आइडिया समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे इस टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ। तो आगे के टॉपिक को समझने के पहले इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है, आगे के कुछ टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए। ठीक, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। आने वाले वीडियोस में जब तक सारे के सारे हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, डिपेंडेंसी वगैरह, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपका जो कंसेप्ट है बहुत जबरदस्त बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक एक करके हम लोग चलते हैं। देखिए, अपने को यहाँ पे एनालाइज करना है पाइपलाइनिंग के इश्यूज को। जैसे हम लोग आगे देखेंगे डिपेंडेंसी के बारे में, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी होता है, डेटा डिपेंडेंसी होता है, कंट्रोल डिपेंडेंसी होता है। तो उसको अपन एक एक वीडियो बाय वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने में अटपटा है, लेकिन अगर आप ध्यान से एकदम अच्छे से समझेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने को इसको एनालाइज करना है, ये सारी चीजों को हम लोग को देखना है, पाइपलाइन में आखिर किस तरीके से इश्यूज आते हैं। तो अपने को एक ऐसा पाइपलाइनिंग चाहिए जो कि एक आइडियल केस तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है एक सक्सेसफुल पाइपलाइनिंग अपने को लेना है। तो उस सक्सेसफुल पाइपलाइनिंग को अपन ही क्या बोलते हैं, रिस्क पाइपलाइनिंग बोलते हैं, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट पाइपलाइन इसको बोला जाता है। तो इसी के लिए अपन इसको देख रहे हैं, पहले इसको पढ़ना जरूरी है। इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे, इसी के बेस पे हम लोग सारी पाइपलाइनिंग को क्या करेंगे, जज करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, एनालाइज करना है इंप्लीमेंटेशन इश्यूज ऑफ द पाइपलाइन। अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक सक्सेसफुल पाइपलाइनिंग को एक रेफरेंस में। ठीक है, ये अपना एक क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है रिस्क पाइपलाइनिंग एक सक्सेसफुल पाइपलाइनिंग है, जैसा कि आपको बता रहा हूं, इसको एक बेस क्राइटेरिया मानेंगे और इसके बेसिस पर अपन जज करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क प्रोसेसर सपोर्ट 5 स्टेज का हम लोग का पाइपलाइनिंग सपोर्ट कर रहा है। 5 स्टेज इंस्ट्रक्शन वाला पाइपलाइन है। किस तरीके का 5 स्टेज है अभी मैं आपको बता रहा हूं। इंस्ट्रक्शन फेच होगा एक स्टेज हम लोग का, एक होगा हम लोग का डिकोड इंस्ट्रक्शन, हम लोग डिकोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट मारेंगे इंस्ट्रक्शन को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद एक्सेस करेंगे, मेमोरी एक्सेस करेंगे। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, राइट करेंगे रिजल्ट को जो भी आए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को, ये सारे स्टेजेस को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है रिस्क प्रोसेसर सपोर्ट 3 कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो 3 कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये सपोर्ट करता है। पहला जो कैटेगरी है इसको बोला जाता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का मतलब जो अपन लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, वैसे अभी हम लोग ज्यादा इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझने, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर आने वाले वीडियोज में कमिंग हम लोग के कंसेप्ट में मैं उसको भी लूंगा, मशीन इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड को भी अपन देखेंगे एक एक करके। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप अगर ध्यान दोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग का डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है ना, ये क्या होता है, लोड और स्टोर इंफॉर्मेशन जो होता है, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन जो होता है वही हम लोग का क्या है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। तो कैसे होता होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। मेमोरी और सीपीयू के बीच में जब भी अपने को डेटा को ट्रांसफर करना है तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये कैसे किया जाता है, तो लोड एंड स्टोर टेक्निक से। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड, इसको बोला जाता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसके बारे में भी अपन अभी डिस्कशन नहीं किए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा चौड़ा यहाँ पे यूज नहीं होगा उसका। आगे अपन देखेंगे इसके बारे में, डिटेल में देखेंगे एड्रेसिंग मोड के बारे में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, लोड करना है अपने को R0 में ये वाला वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, 3 ऑफ R1, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। R0 में लोड करना है मेमोरी कंटेंट ऑफ, इस जगह पे क्या लिखा है, 3 + R1। यही होता है हम लोग का इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या बोलता है, ये इस तरीके से लिखा है 3 ऑफ R1, इसका मतलब 3 + कंटेंट ऑफ R1। 3 + कंटेंट ऑफ R1 को अपने को लोड कर देना है कहां पे, R0 पे। अब वैसे ये स्टोर का मतलब क्या है, स्टोर का मतलब जो भी कंटेंट है हम लोग का 4 + कंटेंट ऑफ R4 में, अपन वहां पे जो भी हम लोग का वैल्यू है उसको वहां पे अपन स्टोर मार रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो भी चीज लिखा होता है वहां पे अपन स्टोरिंग करते हैं। जनरली अपन यही वाला कंसेप्ट को यूज करते हैं, तो राइट साइड वाला चीज को अपन लेफ्ट साइड में स्टोर कर रहे हैं। तो जो भी अपना R3 में है उसको स्टोर करा दें कहां पे,
पे, मेमोरी कंटेंट ऑफ ये वाली जगह पे। आपको आइडिया समझ में आया, थोड़ा बहुत आपको रिलेट कर पा रहे होगे चीजों को। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज करता है, इतना ध्यान रखना है। और लोड एंड स्टोर टेक्निक, कोई लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे टाइप का जो ऑपरेशन है, दूसरे टाइप का जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन है वो है हम लोग का ALU ऑपरेशन। तो जो नॉर्मल हम लोग के रजिस्टर बेस्ड जो ALU ऑपरेशन होते हैं, जैसे ऐड R0 R1 R2, इसका मतलब आप जानते ही होंगे, R0 पे R1 और R2 का कंटेंट अपन ऐड किए और यहाँ पे डाल दिए। इसका मतलब ये होता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पे। तीसरा जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन। इसकी कहानी आपको अभी एकदम जल्दी समझ में नहीं आएगी, आने वाले वीडियोज में जब हम लोग डिपेंडेंसी देखेंगे, कंट्रोल डिपेंडेंसी वगैरह, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी लेकिन मैं आपको तो भी यहाँ पे बेसिक आइडिया दे रहा हूं, वहां पे अपन क्या करेंगे। तो ये ब्रांच ऑपरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है अनकंडीशनल ब्रांच और दूसरा होता है हम लोग का कंडीशनल ब्रांच। तो एक एक करके चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे इस तरीके का लिखा है, इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। और देखो यहाँ पे 102, यहाँ पे हम लोग का एक जंप स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जंप करना है अपने को इस जगह पे। ठीक है, तो देखिए दो एड्रेस होते हैं, एक होता है हम लोग का सीक्वेंशियल एड्रेस और दूसरा होता है हम लोग का टारगेट एड्रेस। दो हम लोग का इस तरीके से हम लोग जब नीचे आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट किए, ठीक है, ये 100 के बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें सीक्वेंशियल वाइज, सीक्वेंस वाइज, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल एड्रेस। और अपने को अच्छे से पता है कि प्रोग्राम काउंटर, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को स्टोर करके रखता है। कब स्टोर करके रखता है, जब फेच ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद। जब भी, ये आप लाइन याद करके रखना, जब भी फेच ऑपरेशन खत्म होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कर लेता है। तो इस एड्रेस, अभी यहाँ पे कौन सा एड्रेस है, सीक्वेंशियल एड्रेस है। 100 हुआ एग्जीक्यूट, फिर 101 हुआ, फिर 102 हुआ, फिर अगला ये 103 ये स्टोर कर लिया। प्रोग्राम काउंटर को थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे जंप लिखा हुआ है, तो ये क्या किया, 103 स्टोर कर लिया। ठीक है, लेकिन ये अपने को 103 वाला चलना चाहिए क्या, नहीं, ये वाला नहीं चलना चाहिए। अब कौन चलना चाहिए, यहाँ पे 2000 वाला, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन चलेगा। और ये वाला जब खत्म होगा तब अपन इस तरीके से आएंगे। जैसे अपन सी प्रोग्रामिंग में देखते हैं, वॉइड फंक्शन लिखा हुआ, मेन फंक्शन के अंदर अपन शो फंक्शन लिखे, वो अपने को भेज देता है कहीं और पे। बिल्कुल वापस से वो फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर से अपन आते हैं वहां पे, बिल्कुल वही चीज है। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में अपने को क्या करना होगा, अब ब्रांच ऑपरेशन में हम लोग को क्या दिक्कत है, 102 के बाद हम लोग को क्या चलना चाहिए, 2000 चलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 103 आया, जैसे यहाँ पे 103 आया, तो 102 पे वो क्या करेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को जैसे ही देखा, इंस्ट्रक्शन को देखा तो यहाँ पे बाजू में उसको दिख गया एक टारगेट एड्रेस। तो वो क्या करेगा, तुरंत ये एड्रेस को यहाँ पे क्या करेगा, अमेंड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज करके 2000 कर देगा। इसका मतलब क्या, जैसे ही अपने को यहाँ पे जंप स्टेटमेंट दिखा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होगा, अब ये काम कैसे करता होगा, वो कैसे उसको पता चलता होगा, वापस से भी तो उसको यहाँ पे आना है। 103 अब कहां से मिलेगा, तो भैया वो क्या करता है, इस 103 को स्टैक में डाल देता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर अपने को पता है, 103 को अपन स्टैक में डाल देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे जो भी टारगेट एड्रेस है इसको यहाँ पे लोड कर देते हैं। यहाँ पर से एड्रेस यहाँ पे चला गया, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद वापस से वो स्टैक में जैसे ही पॉप आउट होते हैं एलिमेंट, तो 103 उसको मिल जाता है। 103 के बाद इस तरीके से चलता है। होप आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। तो ये वही चीज लिखा है कि प्रोग्राम काउंटर में पहले सीक्वेंशियल एड्रेस होता है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, टारगेट एड्रेस आ जाता है। आपको आइडिया समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपको कब समझ में आएगा, जब अपन डिपेंडेंसी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका पिक्चर जो है एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं आता है, चीजें थोड़ी थ्योरेटिकल हैं और थोड़ी अजीब भी हैं बोलने का मतलब, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं ये पूरा एक बार आप देखो, आराम से देखो, थोड़ा पेशेंस रखो, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंडीशनल ब्रांच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशनल ब्रांच में क्या है भैया, इस बार पिछली बार कोई कंडीशन नहीं था, यहाँ पे बिना कंडीशन के अपन क्या किए, सीधे देखे, सीधे यहाँ पे से जाके इधर आ गए। इस बार क्या है, यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ, अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी ये इधर जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये इसको नीचे ही जाना है। तो भैया कंडीशन जब ट्रू होगा, इसका मतलब जब नॉन जीरो वैल्यू होगी इफ कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन कब ट्रू होता है, जब नॉन जीरो वैल्यू होती है उसके अंदर। तो जब यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू होगी, जैसे नॉन जीरो हम लोग का जैसी वैल्यू हुआ, तो अगर ये ट्रू हुआ तो अपने को क्या करना है, तब यहाँ पे कॉपी करना है टारगेट एड्रेस, तभी अपने को चेंज करना है, नहीं तो अपने को सीक्वेंशियल एड्रेस ही रखना है। ठीक है, ये क्या है, जंप नॉन जीरो इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, ये प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन को देखेगा। ये क्या किया, JNZ का मतलब क्या होता है, चेक करता है अपने प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन को, ये चेक करेगा कि ये नॉन जीरो है कि जीरो है। नॉन जीरो हुआ तो ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो अपने को यहाँ पे टारगेट एड्रेस लोड करना है, फॉल्स हुआ तो अपने को सीक्वेंशियल एड्रेस लोड करना है। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टेजेस के बारे में। जो 5 स्टेज में आपको बताया था, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इनके बारे में अपन जल्दी से एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या इनका काम है, बहुत जरूरी है ये सब। अपने को काम जब पता होगा तभी अपन क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, फोड़ पाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे बकवास नहीं लिखा हूं मैं, एकदम जरूरी पॉइंट है, अपने को ध्यान रखना एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट अपने को काम आएगा आगे। तो देखिए क्या क्या हम लोग के स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन फेच। इंस्ट्रक्शन फेच क्या करेगा, जैसा नाम है इंस्ट्रक्शन को अपने को फेच करके देगा। ठीक है, और मैं आपको बताया था इंस्ट्रक्शन फेच के तुरंत बाद एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच अपना क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी। कैसे इंक्रीमेंट होगी, वो सीक्वेंशियल एड्रेस रखता है, अपने को पता है। अभी मैं आपको बताया प्रोग्राम काउंटर क्या रखेगा, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पे वही चीज लिखा हुआ है, देखो फिक्स्ड कांस्टेंट रखता है, इसका मतलब वही है जंप टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरे स्टेज का काम क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकोड इंस्ट्रक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड भी इसको बोला जाता है। तो इसके दो काम होते हैं। इसके दो काम क्या होते हैं, ये क्या करता है, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, और दूसरा क्या करता है, वैल्यू जो है उस रजिस्टर फाइल में उसको एक्सेस करवाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखा हूं, सबसे पहले यहां पे देखेगा कि कौन सा ऑपरेशन मार रहे हैं भाई अपन, तो यहां पे ऐड मार रहे हैं, ऑपरेशन कौन सा ये देखेगा। सोर्स कौन है भैया, सोर्स हम लोग का R1 और R2, इसको ये परखेगा। उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, डी का मतलब ये कि डेस्टिनेशन क्या है हम लोग का, सोर्स को देखेगा, डेस्टिनेशन को देखेगा। तो डिकोड इंस्ट्रक्शन का काम क्या होगा, पहला काम जो डिकोड इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं, इसका मतलब ये ऑपरेशन देखेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन को पहचानेगा, ये इसका काम है। दूसरा काम है इसका एक्सेसिंग द रजिस्टर फाइल, तो उसमें जो भी वैल्यू रखा है उसको ये एक्सेस करेगा, मतलब रीड करेगा उसकी वैल्यूज को, ये दूसरा काम है इसका। और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज का काम एक और काम होता है क्या, कि ये स्टेज क्या करेगा, इसके पास कंपैरेटर लॉजिक होता है टू इवैल्यूएट द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो अभी जो मैं आपको बताया ना ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तो इसी स्टेज में पता चल जाता है कि भैया अपने को वहां पे कोई जंप स्टेटमेंट तो नहीं है, वो वही चीज देखेगा, जंप इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। जैसी जंप इंस्ट्रक्शन हुआ तो अगर वो कंडीशनल वाला है तो ठीक है, कंडीशन वाले में, ट्रू वाले में टारगेट एड्रेस रखना है, और फॉल्स वाले में अपने को सीक्वेंशियल डालना है। और अगर अनकंडीशनल है तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा वहां पर से उधर पहुंचा देना है। तो ये वो भी चीज हम लोग को पता करके बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके आगे हम लोग जब डीले देखेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, ये वाला चीज आपको याद होना चाहिए। तीसरा जो स्टेज है वो है हम लोग का एग्जीक्यूशन स्टेज। तो जैसे एग्जीक्यूशन है, ALU ऑपरेशन जो भी हम लोग लिखे होंगे वो हम लोग का एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड लिखे थे, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू यहाँ पे R0 पे चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चौथा स्टेज मेमोरी एक्सेस, तो यहाँ पे मेमोरी का एक्सेस करें, मतलब कि जो भी रीड ऑपरेशन हो रहा है, मेमोरी में अपन गए, रीड और राइट ऑपरेशन हो रहा है, वो अपन यहाँ पे परफॉर्म किए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा स्टेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट बैक करना, मतलब कि जो भी रिजल्ट है हम लोग उसको राइट कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन में क्या होगा, इस ऑपरेशन में दो काम होते हैं। पहले हाफ में क्या होगा, हम लोग का राइट ऑपरेशन होगा, और दूसरे हाफ में हम लोग का रीड ऑपरेशन होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जैसे ये मेरा एक क्लॉक साइकिल है, तो पहले हाफ में मेरा राइट ऑपरेशन हो जाता है और आधे हाफ में मेरा रीड ऑपरेशन होगा। पहले राइट होगा फिर रीड होगा, ये आप ध्यान रखना, ये भी अपने को आगे काम आएगा। मैं आपसे पूछूंगा आगे, ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों आखिर इसकी जरूरत है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखना, इसको आप याद रखना, ये भी काम आएगा अपने। इंस्ट्रक्शन मे नॉट रिक्वायर ऑल द स्टेजेस बट मस्ट एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शन, अपने को एग्जीक्यूट करना है विद एम्प्टी क्लॉक साइकिल, अपने को खाली क्लॉक साइकिल के साथ एग्जीक्यूट करना है अगर जरूरत पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आने वाला। तो देखो ये इस तरीके का हम लोग का पाइपलाइनिंग है, आप देख सकते हो 5 स्टेज का हम लोग का पाइपलाइनिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक करके मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिया हूँ, एकदम यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, क्या आप बनाया हूँ मैं एकदम अजीब टाइप से, बहुत सिंपल है, बस समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया हूँ जैसा अपने को बुक में दिया रहता है। देखो सबसे पहले लोड हो रहा है हम लोग का R0,3 ऑफ R1, इसका मतलब क्या, लोड इंस्ट्रक्शन है। पीसी में क्या रहता है हमेशा अपने को पता है, सीक्वेंशियल एड्रेस है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फेच में तो इतना ही काम होगा, इंस्ट्रक्शन अपने फेच हुए। ठीक है, उसके डिकोड इंस्ट्रक्शन में आपको बताया था, सोर्स को पहचानेगा, सोर्स हम लोग का कौन है, सोर्स हम लोग का मेमोरी के अंदर। सबसे पहले ऑपरेशन क्या हम लोग का, मेमोरी रीड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लोड ऑपरेशन का मतलब क्या, मेमोरी रीड। स्टोर ऑपरेशन का मतलब क्या, मेमोरी राइट। ठीक है, ये अपने को पता है। ऐड ऑपरेशन का मतलब क्या, ऐड होगा, ये एकदम सिंपल सी बात है। अब उसके बाद फिर अपना सोर्स कौन है, यहाँ पे सोर्स है हम लोग का 3 ऑफ R1। ठीक है, 3 ऑफ R1 ये हम लोग का सोर्स है, इसका मतलब आपको पता है 3 प्लस कंटेंट ऑफ R1। ठीक है, ये हम लोग का सोर्स हो गया, और ये हम लोग का डेस्टिनेशन है, यहां पर से यहां जाने वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग का डेस्टिनेशन हो गया, बहुत बढ़िया। और R1 का वैल्यू, ये तो हम लोग का पहला काम हो गया, डिकोड किया इंस्ट्रक्शन, और ये दूसरा काम है एक्सेस किया इंस्ट्रक्शन में। आपको बताया था डिकोड इंस्ट्रक्शन में दो काम होते हैं, एक ये काम हुआ, एक ये काम हुआ। ठीक है, वैसे स्टोर ऑपरेशन में भी बिल्कुल वही काम होगा हम लोग का। ऐसे ही ये हम लोग का सोर्स है, ये हम लोग का डेस्टिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसको ये क्या किया, रीड किया, यहाँ पे सबसे पहले डिकोड किया, यहाँ पे रीड किया। वैसे ऐड ऑपरेशन में भी वही चीज है, हम लोग का पहले ऐड
ऐड ऑपरेशन यहाँ पे पहचाना, सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, ये पहचाना है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या होगा, हम लोग का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलता है, 3 प्लस कंटेंट ऑफ R1, ये हम लोग को इफेक्टिव एड्रेस देगा, जिससे अपने को पता चलेगा कि मेमोरी एक्सेस में अपने को कहां पर से मेमोरी को एक्सेस करना है। तो ये अपने को इफेक्टिव एड्रेस दिया, अपन यहां पर से जाके डेटा को एक्सेस किए और अपने को लोड करना था। लोड करने का मतलब मेमोरी में जाके अपने को यहाँ पे डेटा को 10 डाल देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 नहीं है, अभी हम लोग को यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस मिला है। इस जगह पे अपने को इस वैल्यू को अपने को क्या करना है, लोड करना है, मतलब कि राइट करना है। तो इस जगह पे अपन ये राइट मार दिए, ये आप समझ रहोगे, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस मिला, यहाँ पे स्टोर, ये कौन सा ऑपरेशन है, हम लोग का स्टोर ऑपरेशन है। तो आप खुद ही सोच के देखो, स्टोर ऑपरेशन में डायरेक्टली जो भी हम लोग का स्टोरिंग होगा, इफेक्टिव एड्रेस जैसे मिला वहीं पे जाके तो स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे राइट करने की क्या जरूरत है, स्टोर का मतलब क्या होता है, जाके सीधा रख दो, ठीक है। लोड करने का मतलब क्या होता है, वहां पे जाके राइट कर दो डेटा को। स्टोर का मतलब क्या होता है, जाके रख दो। तो इस जगह पे अपने को कोई साइकिल लगेगा, इस जगह पे कोई भी ऑपरेशन होगा क्या, भैया नहीं होगा। लेकिन अपने को इसको भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा। यहाँ पर का जो भी रिजल्ट है वो अपने को सीधा यहाँ पर से बफर में स्टोर हुआ और सीधा अपने को यहाँ पर से आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन नहीं हुआ। तो जो नोट लिखा हुआ था ना, हम लोग का एम्प्टी क्लॉक साइकिल से इस तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ता है सारे के सारे हम लोग के स्टेजेस को। तो ये वही चीज लिखा हुआ है, आपको आइडिया समझ में आया होगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अगर मैं ऐड वाले की बात करूं तो इस तरीके से ऐड हुआ, आप खुद ही सोच के देखो, यहाँ पे ऐड हुआ रजिस्टर्स में और स्टोर भी हो गया जाके रजिस्टर में। तो यहाँ पे अपने को एक्सेस करने की जरूरत है क्या, कुछ भी एक्सेस करने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बफर है स्टेज का, ये जो बफर है ना हम लोग का, ऊपर में हम लोग जो बफर लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग का ये रजिस्टर में स्टोर हो गया और इस बफर से सीधा वैल्यू चला जाएगा। यहाँ पे अपने को इस जगह को एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा क्या था उस नोट का मतलब, ठीक है। काफी काम आएगा, अभी हम लोग को और ज्यादा क्लियर होगा चीजें, आगे जब हम लोग और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राइट हो जाएगा डेटा। और वैसे ही लास्ट हम लोग का जंप इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको जो भी बताया कि अनकंडीशनल में सीधा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, टारगेट एड्रेस चला जाएगा, और कंडीशनल में अपन चेक करेंगे ट्रू फॉल्स। अगर ट्रू होता है तो अपन यहाँ पे सीक्वेंशियल की जगह टारगेट डाल देंगे, और अगर फॉल्स होता है तो सीक्वेंशियल ही रखेंगे। ये सब वहां पे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही सोच के देखो। जंप इंस्ट्रक्शन है, ना राइट करने बोलना है, रीड करने बोल रहा है, ना एग्जीक्यूट करने बोला है। क्यों, यहाँ पे हम लोग को लगेगा कुछ भी ऑपरेशन, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन को हम लोग को सारे के सारे स्टेज लगेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर यहाँ पे हम लोग को कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो एम्प्टी क्लॉक साइकिल से उनको एग्जीक्यूट करवाओ। आपको आइडिया समझ में आया उस नोट का क्या मतलब था, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना डिस्कशन काफी रखते हैं, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे थ्योरी बता दूंगा तो आपको आपके दिमाग से पूरा ऊपर से निकल जाएगा। टॉपिक थोड़ा अजीब है, लेकिन धीरे धीरे अपने को चलना होगा। एक एक वीडियो बाय वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ये जो टॉपिक है ये और बेहतर होगी। और आपको ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसी डिपेंडेंसी खत्म होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका कंसेप्ट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।